नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले 25% वेटेज का जो नियम लागू किया गया था भूतलक्षी प्रभाव से, मतलब बैक डेट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको सरासर दरकिनार कर दिया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो भी 2 दिन पहले आया है, जजमेंट बहस बहुत पहले हो चुकी थी, जजमेंट रिजर्व हो चुका था। यह जजमेंट सरासर बीपीएससी की मनमानी और सरकार की मनमानी के ऊपर में एक बहुत ही कड़ा प्रहार है। मामला कुछ यूं था कि 2019 में बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाला और उस समय तक इस नोटिफिकेशन में कहीं से यह बात नहीं हुई थी कि संविदा कर्मियों को 25% वेटेज दिया जाएगा रिटर्न मार्क्स में। उसके बाद 2019 में नोटिफिकेशन, मार्च सितंबर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ गया और 2022 मतलब 3 साल के बाद परीक्षा भी हो गई। परीक्षा होने के बाद रिटर्न मेरिट लिस्ट पे जो रिटर्न एग्जाम के स्कोर है उसके बेसिस पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज बाकी था। सो यहां पे मुझे लगता है कि सरकार को इस बात से या तो दिक्कत हुई होगी या फिर कुछ और मंशा हो सकती है। और 2022 में मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद सरकार ने 2019 के नियम को, मतलब 2022 में सरकार ने, आरसीडी डिपार्टमेंट ने, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने रूल को मॉडिफाई करते हुए, अमेंडमेंट करते हुए यहां पे संविदा कर्मियों के लिए 25% वेटेज का प्रावधान दिया कि संविदा कर्मियों को 25% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और चूंकि अगर संविदा कर्मियों को 25% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो मेरिट लिस्ट वो कंप्लीटली अल्टर हो जाएगी। बिकॉज जो रिटर्न मेरिट लिस्ट अब तक बनी थी सिर्फ आपके लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि जो संविदा कर्मी वाले मार्क्स हैं उनको 25% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और इसके बाद जो लोग पहले सेलेक्ट हो चुके थे, जिनका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुका है, इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। समझना बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके अगले आने वाले असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के साथ साथ बीएसएससी सीजीएल वाले परीक्षा पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सो पटना हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को एंटरटेन करने से, बच्चों के फेवर में रिलीफ देने से मना कर दिया, इस बात को कहते हुए चूंकि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, ये पॉलिसी मैटर है, सो पॉलिसी मैटर में हम लोग इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। जबकि बच्चों का यह कहना था कि हुजूर अगर आप ये रूल बनाते हैं तो ये रूल बैक डेट से लागू नहीं हो सकता। तो समझो इस रूल में दो तरह के प्रॉब्लम है। इस रूल में 2 लीगल चैलेंज थे, खास करके जो पिछली परीक्षा असिस्टेंट इंजीनियरिंग की हुई है उसमें 2 तरह के लीगल चैलेंज था। पहला कि हुजूर आपने इस रूल को, जब हमारा मेरिट लिस्ट कंप्लीटली पब्लिश्ड हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, उस स्टेज पे जाके आप 2022 में रूल बना के 75 और 25 का लगा के और उसको अपने बैक डेट से लागू कर दिया, मतलब किसको अपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स लागू कर दिया। तो क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स लागू करना लीगली सही है? लड़कों ने वो चैलेंज किया। पॉइंट नंबर 1, जो पहला लीगल इश्यू है कि इसको आप भूतलक्षी प्रभाव से, इसको आप भूतपूर्व डेट से लागू नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट है, रूल 8 सबसेक्शन 4, जो कि आर्टिकल 309 के अंतर्गत में आरसीडी ने इशू किया था, जो इस बात को ही चैलेंज करेगा। रूल 85 जो इस बात की लीगैलिटी पे चैलेंज करेगा, क्या 25% वेटेज देना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे संविदा कर्मियों को, क्या यह सही है, गलत है? सो इस जो वर्तमान केस में और इस पूरे इशू को समग्र रूप से देखने पे, इस पूरे इशू को होलिस्टिक रूप से देखने पे 2 इशू समझ में आता है।
इसमें पहला इशू ये है कि क्या इसको भूतलक्षी प्रभाव से हम लागू कर सकते हैं, कैन दिस पर्टिकुलर रूल बी अप्लाइड फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट, एंड सेकेंड इशू अराइजेस हियर दैट द रूल इटसेल्फ, द लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रूल इटसेल्फ। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा अभय पटेल वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सिर्फ पहले वाले इशू को डिसाइड कर रहे हैं कि आप इस रूल को बैक डेट से लागू कर सकते हैं कि नहीं, दूसरे वाले पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पिटीशन में दूसरे वाले बात को लेके कंटेंशन अभी नहीं है। आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को भी चैलेंज करने का रास्ता खोल दिया है। उस पर ही बात कर रहा हूं, कैसे इसका इंपैक्ट अभी सभी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन और बीएसएससी सीजल और इंटर स्तरीय सभी भी इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बार हुजूर गेम स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, द रूल्स ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। सो रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। और ये आज का जजमेंट नहीं है, 2008 में के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड कि एक बार अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाने के बाद उसके बीच में आप किसी भी तरह के नियमों में बदलाव नहीं कर सकते, बिकॉज रूल गेम हैज टू बी प्लेड इन द सेम रूल विच हैज बीन नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। And the same thing is further. November 2014, same thing has been further clarified in तेज प्रकाश पाठक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि किसी भी तरह के नियमों में छेड़छाड़ बदलाव एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाने के बाद में संभव नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो के मंजूश्री और तेज प्रकाश पाठक वाले जजमेंट का हवाला देते हुए बोला कि पटना हाई कोर्ट का जो एनालिसिस था, पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि आप एग्जीक्यूटिव का ये डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, उसको उस जजमेंट को बोला कि ये जजमेंट इरानियस है। इरानियस मतलब ये जजमेंट त्रुटिपूर्ण है। इस जजमेंट में लॉजिकल प्रेसिडेंट has not been applied. Legal precedent of Supreme Court has not been applied. So पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला द गेम हैज बिगन, ऑलरेडी बिगन। जिस दिन से एडवर्टाइजमेंट हुआ उसी दिन से बच्चों ने अप्लाई किया, और आप इस गेम में जहां पे ऑलरेडी गेम अब फिनिश होने वाला है, भाई मेरिट लिस्ट बन चुका है, अब गेम फिनिश होने वाला है, और अब जाके गेम का नियम को बदल के पुनः दोबारा मेरिट लिस्ट इशू करना चाह रहे हैं। सरकार की दलील ये थी कि हुजूर मेरिट लिस्ट में आ जाने से नौकरी गारंटी नहीं हो जाता, दिस इज प्रोविजनल, दिस इज नॉट इनडिफिजिबल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक ये प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल इसलिए होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी होता है, प्रोविजनल इसलिए नहीं होता कि आप बीच में नियम को बदल देंगे और उनको बाहर कर देंगे। सो अगर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सब सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं, देन दे हैव राइट टू गेट अपॉइंटेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने यह करते हुए बीपीएससी और सरकार दोनों को डायरेक्शन दिया, हाईकोर्ट के जजमेंट को साइड करते हुए बोला कि आप 2019 में जो एडवर्टीजमेंट निकला था जिसमें सिर्फ 100% वेटेज था रिटन मार्क्स का, उसी के बेसिस पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बहाली होगी। ठीक है, बट व्हाट कोर्ट सेड अबाउट द रूल इटसेल्फ, 75-25 रूल के बारे में कोर्ट का क्या कहना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कोर्ट हैज टू से अबाउट दिस रूल। सो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि CWJC, आई थिंक CWJC नंबर इसमें है, CWJC नंबर, हाँ CWJC नंबर 8429/2025, ये ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर्स के जो इंजीनियर्स हैं जो एग्जाम के लिए देते हैं इंजीनियर्स, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस किया हुआ है, इसी रूल को चैलेंज किया है, 75-25 रूल को। और इस रूल में पटना हाईकोर्ट कहना था, ये रूल 85 पटना हाईकोर्ट का कहना था
कि हम लोगों ने तो डिसाइड कर दिया जो भी करना था, मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता एसएलपी, तब तक हम लोग इस मैटर को फर्दर टेकअप नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया, चूंकि ये जो भी बच्चे सीडब्ल्यूजेसी में केस फाइल किए हुए थे, उन्होंने एक एसएलपी फाइल किया हुआ था, एसएलपी नंबर 8231/2025 सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इस वाले सीडब्ल्यूजेसी केस को, 2025 वाले सीडब्ल्यूजेसी केस को, जिसमें इस रूल को चैलेंज किया है, उसको एडजर्न कर दिया सीने डाई। मतलब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी डिसाइड नहीं होगा, तब तक हम इस रूल की वैलिडिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से अवगत थी और बच्चों ने एसएलपी भी किया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगोरिकली सेड कि हमारे पास जो मैटर आया है, उस मैटर में हमें इस रूल को बैक डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए आया था, जिसको हमने डिसाइड कर दिया कि आप रूल को बैक डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकते। जहां तक बात रही एसएलपी, जिस एसएलपी में पटना हाई कोर्ट में इस रूल को ही चैलेंज किया गया है, तो वो हमारे डिसीजन कारणों बाधित था। तो हम अब पटना हाई कोर्ट को निर्देश देते हैं, क्योंकि इस एसएलपी के कारण ये वाला जो था केस रुका हुआ था। तो हम पटना हाई कोर्ट को निर्देश देते हैं कि अब इस मैटर की लीगैलिटी को सुना जाए। सो सुप्रीम कोर्ट हैज ओपन द स्कोप इस सीडब्ल्यूजेसी 18,429/2025 में पटना हाई कोर्ट इस रूल को एग्जामिन करे। सो अभी एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया अभय पटेल वाले केस में, एसएलपी 22/323 में, कि क्या 2022 में बनाया गया रूल 2019 में बैक डेट से अप्लाई हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसको डिसाइड भी किया, इसको बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो 2022 में रूल बनाया गया था, रूल 85, जिसमें 75 और 25 का वेटेज दिया गया है, क्या ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, क्या ये फंडामेंटली वैलिड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको डिसाइड नहीं किया है। दिस इज नॉट एग्जामिन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, दिस हैज बीन सेंट टू हाई कोर्ट। अब देखना यह होगा कि पटना हाई कोर्ट इनको रिसेंट जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जगा हुआ है कि हाँ, इस रूल को चैलेंज किया जाए तो ये जितने भी एग्जामिनेशन है जहां पे संविदा कर्मियों को 25% का वेटेज दिया जा रहा है, उसको लीगली काउंटर किया जा सकता है। थैंक यू।